परमेश्वर की आंखें तथा परमेश्वर की दृष्टि। कभी आपने सोचा कि मनुष्य की आंखें यदि इतनी सुंदर हो सकती हैं तो परमेश्वर की आंखें कितनी सुंदर होंगी। जिन्होंने दर्शन देखा उन्होंने बताया कि परमेश्वर की आंखें बहुत ही अद्भुत हैं, प्रभु यीशु की आंखें बहुत ही अद्भुत है। हम तो अपनी आंखों से बता देते हैं कि हम कितने क्रोधित हैं, हम अपनी आंखों से बता देते हैं कि हम तुम्हारे प्रति कितनी नफरत रखते हैं तथा कितना शक है हमारे अंदर आपके प्रति, कितना गुस्सा है, वो अपनी आंखों से बता देते हैं। आंखों से हम बच्चों को डांट भी देते हैं, बच्चा सहम भी जाता है, सब आंखों से हो रहा है। लेकिन परमेश्वर की आंखें कितनी सुंदर होंगी, उसकी आंखों में प्रेम है। हालेलुया। जब एक व्यवस्थापक आकर पूछने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू 10 आज्ञाएं जानता है? उसने कहा कि मैं बचपन से पालन करते आया हूं। लिखा है कि प्रभु ने दृष्टि में प्रेम रखा, प्रेम से देखा उसकी तरफ और कुछ आदेश दिया, कुछ बातों को भूला। परमेश्वर की आंखें निर्मल और स्वच्छ हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो आमतौर पे इंसान की आंखों पे होता है। शुद्ध पवित्र है और अद्भुत ढंग से सुधि की भावना से उसकी आंखें भरी हुई हैं। परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है। हम किसी विकलांग परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दृष्टि बाधित नहीं, लेकिन वह स्वस्थ है। जब कभी किसी ने परमेश्वर का दर्शन देखा तो परमेश्वर को बूढ़ा नहीं देखा। प्रकाशिता की पुस्तक में लिखा है, सफेद बाल परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, उम्र को नहीं। जब कभी किसी ने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर को जवान ही देखा। हालेलुया। वैसे जवान की परिभाषा आप क्या बोलेंगे? वो जो ऊर्जा से भरा हुआ है, सही काम। वैसे ही परमेश्वर हर कामों के लिए ऊर्जा से भरा हुआ, कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए तो बाइबल में लिखा है वो सदा कैसा है? एक सा है। वो कभी चेंज नहीं होता। केवल स्वभाव की बात नहीं कि वो चेंज नहीं होता, बल्कि उम्र की भी बात है। वो सनातन काल से है, अनंत काल से है, और भविष्य की तरफ देखें तो वो भी अनंत काल तक रहेगा। उसके लिए जन्म और मृत्यु कोई सवाल नहीं। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बन के आए तभी वो शब्द जुड़ा कि परमेश्वर ने जन्म लिया, क्योंकि वो इंसान बन के आए। और एक समय आया कि जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया, सब कुछ पूरा करके, क्योंकि वो शरीर रूप धारण करके आए थे। नहीं तो परमेश्वर न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। वो केवल इसीलिए कि वो मनुष्य बन के आपके मेरे लिए संसार में आए। पढ़ देंगे भजन संहिता, भजन 94 उसका 9, 94 का 9। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? जी हाँ, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? प्रियो, यद्यपि हमारी आंखें तो हैं पर हम सब चीज देख नहीं पाते। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे छिपा हुआ है तो हम लोग कभी नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। परमेश्वर की आंखें माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा तेज हैं। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु के सेवक जब प्रचार करते हैं और गवाही देते हैं, सेवा करते हैं, वो अचानक किसी के बारे में बता देते हैं कि आपको टीबी है, आपको पीलिया है, और जब वो टेस्ट करा के देखते हैं तो बिल्कुल सही रहता है। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, और तब पता चलता है कि हाँ ये बात है, इसको ये बीमारी है। या तो टेलीस्कोप हम देख लें, काफ़ी दूर की चीज़ हम देखते हैं। हबल का जो टेलीस्कोप है, जो नासा और यूरोप के ईएसए के द्वारा स्थापित किया गया है, 380 मील ऊपर पृथ्वी के आकाश में, पृथ्वी के ऊपर एक नकली सैटेलाइट के रूप में उसे लगाया गया है। वो घूमते रहता है और काफ़ी दूर तक तस्वीर लेता है, पर इतना दूर नहीं कि और किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत ना हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर तो काफ़ी दूर तक देख लेता है। हालेलुया। एक और बात हम देखेंगे, परमेश्वर की आंखें हैं, वो देखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देख के करता क्या है? हम जब किसी को विपरीत परिस्थितियों में देखते हैं तो हमारा काम है उसकी क्या करना? सहायता करना। तभी तो मतलब हुआ देखने का। यदि कोई बच्चा गिर गया तो आप क्या करेंगे? अब दौड़ के उठाएंगे ना उसको, उसकी सहायता करेंगे। एक बार मेरे घर के सामने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी
मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के देखा, एक बछड़ा जो है एक बच्चे को टक्कर मारना चाह रहा था। तो बच्चा क्या किया, तो उसके कान को पकड़ लिया था। मैं जल्दी से जाके बच्चे को बचाया और जानवर को अलग किया मैं। तो ऐसे ही जब हम परेशानी में रहते हैं, वो हमें देखता है तो हमारी क्या करना चाहता है, सहायता करना चाहता है। पढ़ेंगे भजन 33 का 13। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। हाँ, वह सब मनुष्यों को निहारता है, वो सबको देखता है। आप जब अपने बच्चों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा कि जब परमेश्वर हमको देखता है तो उसे परमेश्वर को कैसा लगता होगा? अच्छा ही लगता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो कहा है अच्छा है, अच्छा है, और आखिरी में उसने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने आदम हवा को बना दिया था। केवल इंसान परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में सृष्टि किया गया है। वह ऐसे ही जन्म नहीं ले लिया। हम किसी पशु पक्षी से जन्म लेकर नहीं आए संसार में। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। सो परमेश्वर जो है हमारी तरफ देखता है। पढ़ेंगे इब्रानी 4 का 13। यहाँ तक कि जो भी वस्तुएं जिनका हमें प्रयोजन है, जो हम चाहते हैं कि काश कि हमारे पास ऐसा होता, या किसी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये बात भी परमेश्वर छिपी हुई नहीं है। पढ़ेंगे, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हाँ, कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, लेकिन पाप आने के पश्चात आदम हवा के अंदर मूर्खता भी आ गई। जब परमेश्वर मुलाकात करने आया तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गए। क्या कोई परमेश्वर से छिप सकता था? नहीं। शैतान ने कहा था तू तो बुद्धि पाएगी, बुद्धि देने योग्य है, पर बुद्धि कहाँ मिली? मूर्खता मिली। वो तो अपने आप को छिपाने लग गए। आज इंसान अपने आप को छिपाता है। परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। बल्कि एक और है, जिस चीज से हमें काम है, जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बातें भी, वो चीजें भी परमेश्वर के सामने कैसी है? खुली हुई और बगैर पर्दा क्या है लिखा है। वो सब कुछ जानता। आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लिखा है कि अन्य जाति के नाई व्यर्थ शब्दों का दोहराव नहीं करना, यानी कि बार बार रिपीट नहीं करना। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन फर्क ढंग से हम प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। सो परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है, वो सब तरफ देखता है। अब मैं आपको 10 प्रकार की बातें बताऊंगा। परमेश्वर आखिरकार देखता क्या है, क्या देखता है? सबसे पहली बात, वो हमारे मन को देखता है। मनुष्य के मन को क्या करता है? परमेश्वर देखता है। मन का मतलब क्या होता है? हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा। मन जो धड़क रहा वो नहीं, वो तो डॉक्टर देखेंगे। मन मतलब हमारा इनर मैन, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व। क्योंकि जब मृत्यु होगी तो ये शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। जहां के लिए वो तैयारी किया वहीं जाएगा। जिसकी आराधना करता है उसी के पास वो जाएगा। तो प्रिय, मनुष्य का मन जो है, लिखा है सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। जीवन का स्रोत वही है, जीवन वहीं से आता है। सो मन जो है वो हमारे इनर मैन को बताता है, आंतरिक मनुष्य, तथा हमारी आत्मा को दर्शाता है। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 पद। राजा आसा के बारे में एक नबी ने क्या कहा? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। मैंने कहा था जब वो देखते हैं तो क्यों देखते हैं? कि जिनका मन परमेश्वर को निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। मान लीजिए कोई बढ़ाई है और वो किसी घर के सामने से जा रहा है, उसने देखा कि दरवाजा जो लकड़ी का है वो टूटा हुआ है, तो क्या वो जबरदस्ती घुस के रिपेयर कर देगा? या कोई वेल्डर जा रहा है, उसने ध्यान दिया कि जो इनका जो दरवाजा है, लोहे का जो फाटक है सबसे बाहर, गेट जो है वो टूटा हुआ है, क्या वो जबरदस्ती घुस के बिल्डिंग कर देगा? नहीं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर वो एक सज्जन है, इज ए जेंटल गॉड। हालेलुया।
वो जबरदस्ती प्रवेश करके अपने बल का प्रयोग करके किसी को ठीक नहीं करता। आप उसे पुकारेंगे तब वो आएगा, तब वो ठीक करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की दृष्टि से सारी पृथ्वी पर फिरती रहती, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसी के सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाता है। वास्तव में नबी आकर इसको डांट रहा था, क्योंकि इसके राज्य पर, यानी कि आशा के राज्य पर राजा बादशाह ने आक्रमण किया था। तो ये परेशान हो गया। इसने सीरिया के राजा बेन-हदद को बुलाया और कहा कि मैं तुझे सोना और चांदी दूंगा, तो अपनी वाचा जो उनके साथ बांधा है उसको तोड़ दे और मेरे पक्ष में आ जा और मेरी सहायता कर। प्रिय, सोना जो है वो परमेश्वर के ईश्वरीय गुण को दर्शाता है, और चांदी जो है वो हमारे छुटकारे के दाम की ओर संकेत करता है। कई बार हम जो संघर्ष करते हैं उसमें हमारा जो परमेश्वर का गुण जब तक हमने जीवन में प्राप्त किया वो भी चला जाता है, और जो छुटकारे का दाम था, यानी कि जो उद्धार का अनुभव था, वो भी हम गंवा देते हैं। पर ऐसा न होने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के गुण तथा उद्धार के अनुभव को जाने न दें। तो लिखा है, इसलिए अब तू लड़ाई में फंसा रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। सो परमेश्वर सब कुछ जानता, वो देख रहा है। काश कि हमारा मन परमेश्वर को निष्कपट होने पाए। पढ़ेंगे 1 शमूएल 16:7। शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया था, लेकिन शाऊल प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। गलती जरूर करता था, पश्चाताप भी करता था। उसका पश्चाताप गहरा पश्चाताप नहीं था, इसलिए बार बार वो गलती करता था। आखिरकार परमेश्वर दुखित हुआ, शमूएल भी पछताया। रात भर गुस्सा के कारण उसने प्रार्थना किया, और ऐसी स्थिति आई कि परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना। उसके बदले परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार दाऊद को चुन लिया। अब दाऊद का अभिषेक होना था, तो शमूएल को परमेश्वर ने भेजा। ईशे के घर जाकर क्या हुआ, पढ़ेंगे 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जी हाँ, ईशे का बड़ा बेटा एलियाब आया, और जैसे ही शमूएल ने देखा वो समझ गया यही है। कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे भी फर्स्ट बॉर्न 2 गुने आशीष को प्राप्त करते थे। सो ऐसा लगा यही है। परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, इसको मैंने अयोग्य जाना है। मनुष्य तो बाहर का शरीर देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि यह तो अच्छा योद्धा हो सकता है, क्योंकि राजा बनेगा, कमांडर बनेगा, तो ये तो बिल्कुल उसी के लायक है। फिजिकली फिट है, लेकिन स्पिरिचुअली फिट नहीं था। प्रियो, परमेश्वर जो है मन को जांचता है, मन को देखता है, उसकी दृष्टि मन पर है। और एक एक करके सारे आते चले गए सिवाय दाऊद के। शमूएल ने पूछा, और कोई है क्या? बोले हाँ, एक है, भेड़ बकरी चराने गया है। उसको बुला के लेके आते हैं। और जैसे ही वो आया, स्पष्ट हो गया यही है जो परमेश्वर का चुना हुआ। दाऊद भी खराब नहीं दिखता था, अच्छा दिखता था, और सबसे छोटा भाई था वो। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आपने कई बार परमेश्वर के पास्टर प्रचारकों को और चुने हुए लोगों को आपने देखा होगा। कई बार वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं रहते, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, एकदम साधारण रहते हैं, लेकिन अद्भुत उनकी गवाही रहती है। हालेलुया। बहुत अद्भुत उनकी गवाही रहती है, बहुत अद्भुत अभिषेक रहता है। इसलिए उनके शरीर को देखकर मूल्यांकन हम नीचे ना करें, बल्कि अच्छा मूल्यांकन कर सकें, क्योंकि परमेश्वर मन की तरफ ध्यान देता है। पढ़ेंगे नहमाया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 8 पद। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में क्या कहा? जब अब्राहम मेसोपोटामिया में था, इराक देश में था, परमेश्वर ने वहां से उसको चुन लिया, उसके साथ वाचा बांधा। क्यों? और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर मन को देखता है। सो जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम का मन अच्छा है, उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, तो परमेश्वर ने वाचा बांधा। 7 फोल्ड ब्लेसिंग्स है जेनेसिस 12 चैप्टर में। उत्पत्ति 12 अध्याय में 7 अलग अलग प्रकार की आशीषों का वर्णन है जो
अब्राहम के लिए थी, उसने वाचा बांधा। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारा मन परमेश्वर के साथ अच्छा होता है, सच्चा होता है, विश्वास योग्य रहता है, तो परमेश्वर हमको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। हालेलुया, अगले स्तर में लेके जाना चाहता है, बड़ी आशीष हमको देना चाहता है। ढेर सारी बातें हमारे जीवन के लिए जो उसने सोच के रखा है उसको वो पूरा करता है। तो सबसे पहली बात, उसकी दृष्टि हमारे मन क्यों लगी है। हमने उस दिन देखा थर्सडे मीटिंग में कि अपने जो सर्वेंट हैं 6 साल तो काम करना, 7वें साल उनको आज़ाद कर देना, यहूदियों के लिए आदेश था। और लिखा है, उन्हें छूछे हाथ जाने ना देना, खाली हाथ। तेरे मन को बुरा ना लगे तो उन्हें देना। यानी कि मन में बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मन को देख रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर और क्या देखता है। दूसरी बात, मनुष्य के चाल चलन पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, वो हमारे चाल चलन को ध्यान से देखता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसका 19 पद। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। चूंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता को ही पसंद करता है, इसलिए मनुष्य के चाल चलन पर ध्यान देता है। बाइबल ऐसे कई इतिहासों से भरा हुआ है जहाँ पर लोगों का चाल चलन जब अच्छा नहीं लगा और बार बार बताए जाने के बावजूद भी नहीं चेते, तो परमेश्वर ने नाश कर दिया। नूह के समय में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य बहुत बढ़ने लग गए, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और लिखा है कि उन दिनों में दानव रहा करते थे। परमेश्वर ने तो मानव बनाया था, दानव कहाँ से आ गए। दानव के बदले जो इब्रानी शब्द है वो है नेफिलीम। नेफिलीम का मतलब होता है द फॉलन वंस, गिरे हुए लोग। विद्वानकार कहते हैं द फॉलन एंजल्स, वे सरदूत जो लूसीफर के साथ गिराए गए। लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों से विवाह किया। ये कौन थे? एक मत ये कहता है कि गिरे हुए सरदूत जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उनसे विवाह किए और उनसे असामान्य बच्चे जन्म लिए। उन्हें कहा जाता था दानव। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि ऐसे बच्चों का रेजुरेक्शन नहीं होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शैतान ऐसा क्यों कर रहा था? गिरे हुए सरदूत मनुष्य के पुत्रियों से विवाह क्यों कर रहे थे? एक भेद की बात है, ताकि कोई भी परिवार बचा न रहे, सारे परिवार भ्रष्ट हो जाएं और यीशु का आगमन न हो सके। ये बातें हर परिवार को भ्रष्ट करना चाहते थे, लेकिन नूह का परिवार बचा हुआ था। वो सही था, सिद्ध था, धर्मी था। ओरिजिनल भाषा में लिखा है कि आदम के वंश का शुद्ध व्यक्ति था जो बचा हुआ था, उसका परिवार। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया, लेकिन एक अवसर दिया था कि वो नूह के जहाज में प्रवेश कर सकते थे। यदि उस नगर के सारे लोग प्रवेश करते या प्रवेश करना चाहते तो क्या होता? क्या उस बोट में इतनी जगह थी? प्रियो, यदि जगह नहीं भी होती तो परमेश्वर नाश नहीं करता, अपने प्लान को चेंज करता, जैसे अन्य स्थानों में उसने अपने प्लान को चेंज किया। कई एक भविष्यवाणी मनुष्य के पश्चाताप करने पर निर्भर रहती, जैसे यहाँ पर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदोम और अमोरा को प्रभु ने नाश करना चाहा, पापों के सारी हदों को उन्होंने पार कर दिया, लेकिन एक आखिरी चांस था लूत के द्वारा। लूत ने अपने दमादों को, जो होने वाले दमाद थे, समझाया, प्रचार किया लूत ने, लेकिन उन्होंने ठट्टा किया, नहीं माने। आखिरकार परमेश्वर ने उस नगर को क्या किया? आग से जलाकर नाश कर दिया, लेकिन लूत, उसका परिवार बच गया। योना के समय में निनवे नगर को प्रभु नाश करना चाहा और परमेश्वर ने योना को भेज दिया, क्योंकि वहाँ का चाल चलन जो था लोगों का बहुत खराब था और परमेश्वर की दृष्टि रहती पृथ्वी की ओर। लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। 1,20,000 लोग, और सारे लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन करीब 100 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जो अगली पीढ़ी के लोग थे, वो वैसे ही जीवन बिता रहे थे जैसे उनके पूर्वज बिता रहे थे। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। तो 100 साल के बाद परमेश्वर ने उस नगर को नाश कर दिया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आज भी लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है। परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करेगा, कब मुझे नहीं मालूम।
हालांकि पृथ्वी धीरे धीरे नाश होती चली जाएगी, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आखिरी में ऐसा होगा ये पृथ्वी आग से जला दी जाएगी और आकाश ऐसा लपेट दिया जाएगा जैसे किसी कागज को हम लपेट देते हैं। फिर नया आकाश, नई पृथ्वी जो है बनाई जाएगी, क्योंकि मनुष्य का चाल चलन ठीक नहीं है। तीसरी बात हम ध्यान देंगे, और किस पर दृष्टि जाती परमेश्वर की? ज्ञानी पर दृष्टि जाती है। पढ़ेंगे नीतिवचन 22:12। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर ज्ञानी पर दृष्टि करके, ज्ञानी पर दृष्टि जाती परमेश्वर की। लेकिन ज्ञानी का मतलब कौन? जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी विषय में PhD किए हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैं आने वाले दिनों में शिक्षा के विषय में प्रचार करूंगा, मैं तैयार कर रहा हूं उसको। शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर शिक्षा कौन सी शिक्षा? शिक्षा कितने प्रकार की है? शिक्षा को कहीं कहीं टीचिंग कहा गया बाइबल में, कहीं कहीं डॉक्ट्रिन कहा गया है। तो दोनों शब्दों पे हम ध्यान देंगे। कौन है ज्ञानी? जो बहुत पढ़ा लिखा है? नहीं, उसकी बात नहीं है। ज्ञानी वो है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? जान लेता है। परमेश्वर के वचन को क्या करता है? समझता है। जो परमेश्वर के वचन को समझता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? बचाता है, उसकी रक्षा करता है। लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हमने सत्य को नहीं जाना और असत्य को हमने खूब अच्छे से जान लिया। सारे सिद्धांत को हम समझ गए, सारे गणित को हम समझ गए, साइंस को हम समझ गए, लेकिन जो सृष्टि करता है उसको हम जान नहीं पाए। तो हमारी रक्षा कैसे होगी? अनंत काल के लिए अधोलोक में, नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमें से हर एक का न्याय करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को क्या करें? जाने, इसके हम ज्ञानी बने। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल के ढेर सारे ट्रेनिंग कर लें, ढेर सारा ना, CTH, BTH, MTH, BD, MD, ढेर सारा हम कर लें, केवल दिमाग में बढ़ते जा रहे, हाथ पाँव बिल्कुल वैसे ही है छोटा सा। ऐसा नहीं। हम केवल ज्ञान में नहीं, हम व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ में हम आगे बढ़े, तभी तो सही रहेगा। ज्ञानी की तरफ भी प्रभु ध्यान देता है कि ये वचन को सुनता है, जानता है, और मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि ये वचन को स्वीकार करता है। चौथी बात, मनुष्य के कार्य पर भी सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की दृष्टि जाती है। हम क्या काम कर रहे हैं, उस काम को कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर इस बात को जानता है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से 4। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु यीशु मसीह देख रहा था जब लोग अपनी ऑफरिंग डाल रहे थे। परमेश्वर भेंट देने वालों को भी देखता है, और किस तरीके से भेंट दे रहे हैं, कितना भेंट दे रहे हैं, यहाँ तक भी वो ध्यान देता है। एक विधवा ने 2 दमड़ी डाला, जिसका कोई विशेष वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। आजकल की जो पीढ़ी के बच्चे हैं, 1 रुपये तो देखे, शायद 50 पैसा भी देखे हैं, पर 25 पैसा शायद ही देखे होंगे। 50 पैसा तो चलना बंद हो गया आजकल। 5 पैसा आपने देखा बच्चों ने, 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा। जब माँ पिताजी का ज़माना था और उनके माँ पिताजी का ज़माना था, तो 10 रुपये 12 रुपये पेमेंट मिलता था उनको, और कुछ ही पैसे में ढेर सारा सामान आ जाता था। थोड़ा सा पैसा लेके मार्केट जाते थे और ढेर सारा लेके आते थे। आजकल हम ढेर सारा पैसा लेके जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। पेमेंट तो बढ़ गया, पैसा तो ज़्यादा है, लेकिन सब चीज़ें क्या हो गई हैं? महंगी हो गई हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 दमड़ी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो घटती में से दी थी और सारी जीविका दे दी। इसका मतलब जो कुछ था उसको भी उसने क्या किया? दे दिया। जब आप भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी स्थिति जानता है। पहली बात, आप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं फाइनेंशियली, प्रभु अच्छे से जानता है। क्या वो आखिरी हिस्सा जो आप दे रहे हैं आपके लिए, खुद के लिए बचा नहीं, अगले दिन आप कैसे बिताएंगे?
परमेश्वर उस बात को भी बेहतर ढंग से जानता है, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। मैंने कहा जब वो देखता है तो वो सहायता भी करता है। जी हाँ, सो परमेश्वर हमारे कामों पर भी ध्यान देता है। पढ़ेंगे लूका 22:61। जब शमौन पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का, क्या हुआ? तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जी हाँ, शुरू में तो शमौन पतरस नहीं माना था। नहीं प्रभु, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, शमौन, मैंने तेरे लिए रात भर विनती की, अर्थात मैं गिड़गिड़ा कर रोया हूँ परमेश्वर पिता के सामने और प्रार्थना किया हूँ, और जब तू पश्चाताप कर लेगा फिर जाएगा तो इनको तू संभालना। हम देखते हैं जैसे मुर्गे ने बांग दी उसके पहले 3 बार तो वो इनकार कर चुका था। साफ लिखा है, प्रभु ने घूम कर देखा पतरस की ओर। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु की आंखें ज्वाला में है। ऐसा नहीं कि आग निकल रही है, पर देखने मात्र से शमौन पतरस अपनी गलती को समझ गया। मरकुस 14 उसके आखिरी पद में लिखा है कि बाहर निकल कर वो रोया, बहुत पश्चाताप किया। प्रिय, उसने किसी का मर्डर नहीं किया था, झूठ ही तो बोला था, उसने इनकार ही तो किया था। पर याद रखेंगे, जो प्रभु को स्वीकार करता है उसको जीवन मिलेगा, जो उसको इनकार करता है उसको जीवन नहीं मिलेगा। बहुत गंभीर अपराध था, लेकिन शमौन ने उस अपने पापों को मान लिया, उस समय पश्चाताप किया, इसलिए प्रभु ने उसे पहली शताब्दी का पास्टर ठहराया और बहुत अद्भुत ढंग से उसे इस्तेमाल किया। सो परमेश्वर हमारे काम की ओर दृष्टि करता है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। यूहन्ना 1:48। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा था कि मैसाया मिल गया, हमें मसीह मिल गया है, तो क्या करना चाहिए? चलिए यीशु के पास। और जब वो गया तो प्रभु यीशु ने कहा, तो वास्तव में इजरायली है, तुझ में कोई कपट नहीं है। तो उसने आश्चर्य से पूछा, आप कब से मुझे जानते हैं? प्रभु ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। कुछ समय के भूतकाल में प्रभु यीशु मसीह गए। यदि बहुत पहले जाते ना तो ये भी बता दे, जहां तू जन्म लिया था तेरे घर की ये स्थिति थी, और उसके पहले जाते तो उसके माँ पिताजी के बारे में बता देते, वो तो थोड़ा सा पहले गया था। हालेलुया। सो परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है, अर्थात वो जानने वाला है। सर्वज्ञानी तो है ही, लेकिन सब तरफ उसकी दृष्टि जाती रहती है। तो प्रियो, इस व्यक्ति को प्रभु ने बहुत अद्भुत ढंग से इस्तेमाल किया। पहले से प्रभु जानता था, उसको देख लिया था। सो परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, हमारे जीवन पर ध्यान देता है। पढ़ेंगे 5वीं बात, और किस पर प्रभु यीशु की दृष्टि जाती है। भजन उसका 34 अध्याय उसका 15 पद, धर्मी पर, धर्मी को वो देखता है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जी हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परंतु धर्मी है कौन? जो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत भेंट चढ़ाते हैं, बहुत उपवास करते हैं, हमेशा चर्च आते, कभी मिस नहीं करते। क्या ये धर्मी है? धर्मी के अंदर ये सारी बातें होंगी, ये सारे गुण होंगे, पर ऐसा करने से कोई धर्मी नहीं बनता। धर्मी वो है जिसने परमेश्वर के धार्मिकता को, अर्थात प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिए उद्धारकर्ता के रूप में। धर्मी ठहराए जाने को जस्टिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, जस्ट एज इफ आई हैव नो सिंस। आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक जैसे आप टाइप कर रहे हैं वर्ड्स में जाके, तो एक आता है ऑप्शन जस्टिफाई करेंगे सब एक लकीर में आ जाएगा, सब सीधा हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को सीधा कर देता है। धार्मिकता का मतलब सीधापन। वही यीशु जब हमारे जीवन में आता, हमारा जीवन का हर एक टेढ़ापन दूर हो जाता है। टेढ़े मेढ़े मार्ग में नहीं चलते, अब हम सीधे मार्ग में चलते हैं, प्रभु के मार्ग पे चलते हैं। सो अब हम धर्मी हैं और संत हैं। हालेलुया। जनरली संत बोलने से जो बहुत कम कपड़ा पहनता है या तो पहनते ही नहीं है और जंगल में रहता है परिवार को छोड़कर, हम लोग सोचते हैं संत आदमी है। संत तो हम लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमें क्या बनाया? संत बनाया, हमें धर्मी बनाया।
हम धर्मी हैं, तो धर्मी की ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती। क्यों? ताकि वो हमारी क्या कर सके? सहायता कर सके। एक ही काम करना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें परमेश्वर को कहना प्रभु तो मेरी सहायता कर, और वो जरूर से हमारी सहायता करेंगे। आगे देखेंगे छठी बात, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी तरफ परमेश्वर की दृष्टि रहती है। भजन 33:18, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि डरवैयों पर रहती है। क्यों? बस ऐसे ही देखने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। हमें शरीर को प्रत्येक दिन सहायता की आवश्यकता है। एक व्यक्ति कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो, उसको भी सहायता चाहिए परमेश्वर की, उसे भी परमेश्वर का स्पर्श चाहिए। उसके पास सब कुछ है, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जब हम प्रभु का भय मानते, उसकी दृष्टि रहती है। फिर तो कम 10 अध्याय में लिखा कुरनेलियुस के बारे में, वो एक सूबेदार था, 100 सिपाही का अधिकारी था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था, भेंट देता था, प्रार्थना करने वाला था, लेकिन उद्धार का अनुभव उसको नहीं था। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट प्रभु के सामने स्मरण की गई है। तू शमौन पतरस को बुला ले, जो एक और शमौन के घर याफा में रुका हुआ है, जो चमड़ी का बिजनेस करता है, उसको बुलवा ले, और वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा। सो परमेश्वर की दृष्टि कुरनेलियुस पर बनी हुई थी। वो एक अन्य जाति था, लेकिन प्रभु की दृष्टि बनी हुई थी। और जब शमौन पतरस आया और जब वो प्रचार कर ही रहा था कि लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और तुरंत का तुरंत वो लोग पश्चाताप भी कर लिए वचन सुनते सुनते, इसलिए वो पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर उसके बाद फिर पानी में बपतिस्मा लिए। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग पश्चाताप करते हैं, फिर पानी में बपतिस्मा लेते हैं, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। लेकिन वहाँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले मिल गया जैसे उन्होंने पश्चाताप किया। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी दृष्टि हर एक जाति के लोगों पर बनी हुई है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। आगे पढ़ेंगे 7वीं बात, परमेश्वर की दृष्टि किन पर रहती है? मनुष्य के दुखों पर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुखित रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं है शांति देने के लिए, क्योंकि जब लोग सुख में रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो ढेर सारे फ्रेंड्स रहते हैं, ढेर सारे मित्र रहते हैं। और जब कोई बड़ी समस्या आती है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, दुख में रहते हैं, तो हम अपने आप को अकेला ही पाते हैं। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि परमेश्वर आपके दुखों पर चित्त लगाता और आपके तरफ वो दृष्टि करता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 25वां पद, जब निर्गमन लिखा है, फिरौन राजा के समय में, यूसुफ के समय में इजरायली आके वहाँ बस गए, और कई सालों के बाद जब राजा बदलते चले गए, पीढ़ी इजरायलियों के भी नहीं आई, एक दूसरे को जानते नहीं थे, राजा विशेष का नहीं जानता था। तो जब देखा कि इजरायलियों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जब शत्रु हम पर आक्रमण करें तो ये यहूदी शत्रु का पक्ष लें और हमें हरा दें और उस देश में शासन करें। तो उसने कहा कि हर एक नवजात बेटे जो जन्म लेते हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इनसे जो ईंट बनवाया जाता है, ईंटों की संख्या उतनी रहेगी, लेकिन पुआल जो है वो खुद जमा करेंगे, यानी कि अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो वो कहरने लगे। तो क्या लिखा पढ़ेंगे यहाँ पर? और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जी हाँ, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। कब? जब बहुत अच्छे थे तब नहीं, जब बहुत दुख में थे, उनके दुखों पर दृष्टि किया कि कैसे दुखित हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मोसेस को तैयार किया। जब परमेश्वर आपको दुख में देखता, परेशानी में देखता, परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करता है। वो संदेश को लेकर आते हैं आपके पास, चाहे वो प्रोफेसी हो सकती, चाहे वो सुसमाचार हो सकता है, चाहे वो काउंसलिंग हो सकती है, सलाह भी हो सकता है, कोई भी सहायता हो सकती है किसी भी प्रकार की। वो आपके पास आते हैं विद द पर्पस, एक उद्देश्य को लेकर, और जब आप उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं तो आपको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे दुखों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। 8वीं बात, परमेश्वर नम्र लोगों पर भी दृष्टि करता है। पढ़ेंगे 138 अध्याय 6 पद, भजन संहिता, भजन 138 का 6।
यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। जी हाँ, नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। जो नम्र व्यक्ति है परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाना चाहता है। कभी आप ध्यान दीजिए कि नम्र और दीन लोगों के लिए कौन कौन से प्रॉमिसेस हैं बाइबल में। लिखा है पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परमेश्वर को बहुत बढ़ाएगा नम्र लोगों को। वैसे नम्र कौन है? नरम लोग नहीं। नम्र मतलब वो जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहता है, सबसे पहली बात। दूसरा, वो जिसका स्वभाव बदल रहा है और परमेश्वर के स्वभाव में ढल रहा है, वही है नम्र। सबसे ज्यादा नम्र कौन था पूरे दुनिया में? मूसा के समय में मूसा ही था। हालेलुया, मूसा ही था। एक समय था कि उसने हत्या की थी। हत्या प्रतिशोध की भावना में नहीं, सेवा के भाव में। क्योंकि एक मिस्त्री इजरायली को सता रहा था, तो उसने सोचा मैं सेवा कर रहा हूँ। उसने मिस्त्री को ख़त्म कर दिया कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, परंतु मिनिस्ट्री नहीं था, वो गलत था। प्रभु ने तो बुलाया ही नहीं था उसको सेवा करने के लिए। फिर जैसे ही राजा को पता चला कि इसने हत्या कर दिया है, तो मूसा भागता है, मिद्यान में 40 साल तक रहता है, भेड़ बकरियों को चराता है और वहीं पर परमेश्वर उसको तैयार करता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम नम्र हैं तो प्रभु की दृष्टि है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि उचित समय पे तुम्हें क्या करे? उचित समय पे बढ़ाएगा, जरूर से बढ़ाएगा, क्योंकि वो हमारी तरफ देख रहा है। आगे बढ़ेंगे। 9वीं बात, परमेश्वर घमंडियों की तरफ भी दृष्टि करता है, लेकिन इनको सजा भी देता है। 2 शमूएल 22:28। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। जी हाँ, अभिमानियों पर दृष्टि करता है, दीन लोगों को तो बचाता है। वैसे दीन कौन होते हैं? कई जगह दीन के बदले पुअर शब्द आया है। पुअर को क्या कहेंगे? गरीब, बेचारा। एक और है, यदि आप बुरा ना माने, सही ढंग से समझने की कोशिश करें, पुअर मतलब भिखारी भी होता है। भिखारी मतलब वो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके अंदर लेने के लिए बहुत डिजायर रहता है, वो लेना चाहते हैं। एक भिखारी को हजारों रुपए आज दे दिया जाए, वो कल फिर से आ जाएगा मांगने के लिए, उसे और चाहिए। हम अपने ऊपर ले लें, मैं कल पवित्र आत्मा से भरा था, आज मैं फिर प्रार्थना में आ गया, मुझे और चाहिए। हालेलुया। आज मुझे तृप्ति मिली, लेकिन कल मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मैं और भरना चाहता प्रभु की सामर्थ्य से। यही है दीन लोग। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझ जाएं। सो दीन लोगों को तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। जो कोई अभिमान किए या घमंड किए, परमेश्वर ने बड़ी सजा दिया। लूसीफर घमंड से भर गया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना एक सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने नीचे ढकेल दिया उसको। यशायाह 14 अध्याय में लिखा है, यहेजकेल 28 अध्याय में लिखा है। तो उसको बड़ी सजा मिली। शैतान मतलब विरोधी होता है। शैतान मतलब कुरूप नहीं, जिसके बड़े बड़े सिंग, बड़े बड़े दांत हैं, अजीब से दिखता है, नहीं। शैतान मतलब विरोधी, वो हम सबसे सुंदर है, लेकिन जहां तक गुण का सवाल है, सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक दिखता है, क्योंकि पापों के जो भाव उसके चेहरे में आते हैं वो बहुत ही घृणित है। सो जिन्होंने अभिमान किया, उजिया राजा के बारे में लिखा है, जब वो बहुत बढ़ गया तो लिखा है कि वो यहोवा के मंदिर में प्रवेश किया, वो धूप के वेदी के पास चला गया। 80 याजकों ने मना किया कि राजा मत जाइए। लिखा है उसका मन फूल उठा, उसने विश्वासघात किया, वह याजकों पर झुंझला रहा था। यदि आप याजकों पर झुंझलाते ना, तो थोड़ा सा सोचना कि बात का जीवन आपका बेकार ना हो जाए। जब वो झुंझला ही रहा था तो माथे में क्या हो गया? माथे में कोढ़ हो गया। शर्ट के अंदर कोढ़ होता तो पता ही नहीं चलता, वो बागा पहन के आ जाता ना। अब राजा के चेहरे का दर्शन करने जाते हो, यहीं पर कोढ़ हो गया, और यहाँ पे मुकुट लगाते हैं, यानी कि अब तो राजा का चेहरा भी देख नहीं सकते। अब वो सामान्य लोगों के बीच में रह नहीं सकता, अब अलग से रहना पड़ेगा कोढ़ियों की बस्ती में। जरा सोचिए, अभिमानियों पर दृष्टि करके परमेश्वर ने क्या करता है? नीचे करता है, उनको सजा देता है। तो याद रखेंगे, जब हम नम्र दीन रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे,
प्रभु के वचन के अनुसार रहेंगे तो परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। एक आखिरी बात, परमेश्वर विरोधियों पर दृष्टि करके उनको घबरा देता है। कहाँ लिखा है? निर्गमन 14 अध्याय उसका 24 पद। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। जी हाँ, जब मिस्र से पूरे इजराइली निकल गए, सामने लाल समुद्र था, पीछे सेना आ गई, कहते हैं कि दोनों तरफ भाग नहीं सकते थे। वैसे भी लाखों लोग थे, ये पता नहीं कितने लाख, कहते हैं कि 2 मिलियन, कम से कम 20 लाख के आसपास संख्या इनकी रही होगी। भागना बहुत मुश्किल था, फिर बच्चे बूढ़े सब थे। तो परमेश्वर उस आग के खंभे में, बादल के खंभे में आ गया और मिस्र की सेना पर दृष्टि करके उन्हें क्या किया? घबरा दिया। मैं कल्पना करता हूं कि उन्होंने परमेश्वर की आंखों को देखा होगा, परमेश्वर की आंखों की तरफ दृष्टि गई होगी सेना की। तभी तो जब लाल समुद्र को पार कर रहे थे और जब पानी फिर से ज्यों का त्यों हो गया, इजराइली तो निकल चुके थे, तब उन्होंने कहा कि भागो यहाँ से, क्योंकि उनका परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है? लड़ रहा है। क्योंकि रथों के पहिए भी क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर शत्रुओं पर भी दृष्टि करता है, उन्हें घबरा सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है। वो एक आखिरी चांस होगा ताकि वो समझ सकें यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। जो मन को कठोर करता है, उनके बचने के लिए एक आखिरी रास्ता यही है कि वो आखिरी बुलाहट पर भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि अनंत काल के लिए वो खो जाएं, क्योंकि जो अपने मन को कठोर करते वो परमेश्वर का सामना करते हैं और वो विपत्तियों को अपने जीवन में लेके आते हैं। याद रखेंगे, कभी विरोध नहीं करना है परमेश्वर का, वरना परमेश्वर इस बात पर भी ध्यान देता और दृष्टि करता है और हमें उस सजा दे सकता है। आइए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम प्रभु भोज के लिए रुकेंगे। परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य के मन की तरफ ध्यान देता, मनुष्य के चाल चलन की तरफ ध्यान देता कि कौन नम्र और दीन है, कौन घमंडी है, कौन यहोवा के वचन को जानता है ताकि उसकी रक्षा कर सके। हमारा जीवन कैसा है? यह हो सकता है कि लोग आपको गलत समझते होंगे। नतनेल के बारे में कई बार मैं सोचता हूँ, प्रभु ने कहा तू सचमुच इजरायली है। क्या कुछ लोग उसे गलत समझते थे और कहते थे कि तू इजरायली नहीं है? मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु ने कंफर्म किया कि हाँ तू सचमुच इजरायली। कैसे? क्योंकि तू निष्कपट है, तेरा हृदय बहुत अच्छा है। परमेश्वर सारी बातों पर ध्यान देता है, हमारे दुखों पर, हमारे तनावों पर वो दृष्टि करता है। आप जिस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के दृष्टि से बाहर नहीं हुए, सब कुछ देख रहा है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को सूचना नहीं देते कि प्रभु मेरी ये स्थिति है, वो तो पहले से ही जानता है। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने झुकें और परमेश्वर को इनवाइट करें और निमंत्रण दें। लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सहायता करूंगा। हम परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु अभी मेरे बस से बाहर की बात है, अब आप आ जाइए, मेरी सहायता करिए। वो तुरंत सहायता करने के लिए तैयार रहता है। शमौन पतरस उस गलील के झील में डूब रहा था, लहरों को देखकर डर गया, संदेह से भर गया, डूब ही रहा था। पहले तो वो चल रहा था पानी पर, उसने प्रार्थना किया, हे यीशु मुझे बचा। प्रभु ने तुरंत उसके हाथ को थाम लिया। 1 घंटे के बाद नहीं, तब तक वो खत्म हो जाता। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपके मुंह से शब्द निकलकर खत्म भी नहीं होगा, प्रभु आपको थामना शुरू कर देंगे। वो तो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। एक गीत हम गाते हैं कि यहोवा तो दौड़ कर चले आता है। प्रियो, ये गाना ठीक है, हम ये मतलब निकालते हैं कि अति शीघ्र प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, पर देखा जाए तो परमेश्वर को दौड़ने की जरूरत ही नहीं। वो सब जगह सर्वव्यापी है, एक ही समय पर सब जगह मौजूद है। वो लोगों के अंदर नहीं, विश्वासियों के अंदर, सब चीजों के अंदर नहीं, लेकिन विश्वासी के अंदर भी रहता है। इस दुनिया में सब तरफ है, बस हम पुकारें, वो तुरंत हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप समय को निर्धारित ना करें। बेहतर होगा कि इस चुनाव का प्रभु के हाथ में सौंप दें।
उससे मालूम है कौन सा सही समय हमारे लिए है, वो अच्छे से जानता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की प्रशंसा करें कि वो देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। आपके ऊपर यदि अन्याय हो रहा है और लग रहा है कि प्रभु ये तो सहन शक्ति से बाहर जा रहा, मैं क्या करूं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो न्याय करेंगे और जो घमंडी है उनको सजा देंगे। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर, आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे। शमौन पतरस जब इनकार किया, आपने तुरंत देखा, उसने पश्चाताप किया। यदि मैं गलती करता हूं, आपकी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे, देखते रहे, ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आप देखने वाले परमेश्वर हैं। हम कई चीज़ें मशीनों के सहायता से देखते हैं, वो भी सीमित रहता है, असीमित नहीं रहता। चाहे कितना ही बड़ा टेलीस्कोप क्यों ना हो, हम कुछ दूर तक हम देख पाते हैं, लेकिन उससे भी दूर तक आप देखने वाले हैं और आप स्पष्ट देखने वाले हैं। अनुमान नहीं लगाते, आप कहते हैं कि वास्तव में वो क्या है। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस अद्भुत गुण के लिए। हम सब पर दया कीजिए, जबकि हम आपके दृष्टि से घिरे हुए हैं, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। हम आपको निमंत्रण दे सकें, आपसे आग्रह कर सकें और विनती कर सकें, गिड़गिड़ा कर आपको पुकार सकें कि आप हमारी सहायता करें। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। जिस इलाके से तमाम प्रिय भाई बहन जो यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ से आए हैं, उन शहरों पर, उन इलाकों पर दया कीजिए कि लोग बचाए जा सके। अपने ज़िले के लिए, रायपुर दुर्ग ज़िले के लिए, अपने राज्य छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों पर दया कीजिए प्रभु जी, लोग सच्चाई को जाने और उनका जीवन बदल सके। विशेष करके जो कुरनेलियुस के समान परमेश्वर की खोज में लगे हैं और भले काम करते हैं, लेकिन ईश्वर से आज तक मुलाकात हुई नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको जानते नहीं हैं। शमौन पतरस के समान कई लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच सकें सुसमाचार को लेकर, और लोग सच्चाई को जाने और उनका जीवन बदल जाए। आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।